Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in our last video, we have read about Himachal Pradesh and that was the third video of chapter number 2, the Northern Mountains. This is part 4 and in this video we are going to read about the state Uttarakhand. So this is your social science class 4 milestone book, chapter number 2. Okay. So Uttarakhand is a state in northern India. It is also known as देवभूमि. उत्तराखंड को देवभूमि या उत्तरांचल के नाम से भी जानते हैं और इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गॉड्स. इसको देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे जो हिंदू टेम्पल्स या फिर जिसको हम कहते हैं और रिलीजन्स के टेम्पल्स भी और उनके जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं और दुनिया भर से बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं देवभूमि और द लैंड ऑफ गॉड्स. फर्स्ट वी विल सी द लोकेशन ऑफ दिस स्टेट उत्तराखंड. सो हियर इन द मैप यू कैन सी द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज सराउंडेड बाय तिबेट इन द नॉर्थ. नॉर्थ जो है इसके नॉर्थ में, उत्तराखंड के नॉर्थ में जो है वो तिबेट है. यहाँ आप देख सकते हो ये उत्तराखंड है एंड इट्स कैपिटल इज़ देहरादून. उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है. इसके नॉर्थ में तिबेट है जो कि चाइना का पार्ट है. देन इन द ईस्ट देयर इज़ अनदर कंट्री, दिस इज़ नेपाल. नेपाल इसके ईस्ट में है. उत्तर प्रदेश इन द साउथ, साउथ में उत्तर प्रदेश है और इसके वेस्ट में है यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है हिमाचल प्रदेश. ये नॉर्थ वेस्ट में इसके है हिमाचल प्रदेश. तो इस तरह से ये जो स्टेट है उत्तराखंड, ये दो तरफ से तो कंट्रीज़ से जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसकी बाउंड्री से जुड़ा हुआ है और बाकी दो तरफ जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ये जुड़ा हुआ है. ओके, सो ये है इसका लोकेशन एंड इट्स कैपिटल इज़ देहरादून. ओके, देन रिवर्स, यहाँ की जो मेन रिवर्स है दे आर गंगा एंड यमुना. हियर यू कैन सी दिस इज़ हरिद्वार. इस तरफ हमने देखा था हिमाचल प्रदेश है. तो जो गंगा रिवर है वो मेन रिवर है यहाँ से एंड इट फ्लोज फ्रॉम हियर. इस तरह से वो आगे की तरफ फ्लो करती है आगे उत्तर प्रदेश की ओर. ठीक है. देन यमुना रिवर जो है इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. यमुनोत्री गंगोत्री जो रिवर्स है वो यहाँ से यमुनेत्री और गंगोत्री जो ग्लेशियर्स हैं यहाँ से ये दोनों रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती है और फिर यहाँ से वो आगे दूसरे स्टेट्स में जो है वो फ्लो होती है. तो दोनों जो रिवर्स है गंगा और यमुना ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर्स है. ओके, देन कम टू द लैंग्वेजेस. यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो है गढ़वाली, कुमाऊनी एंड हिंदी. ये तीनों लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है. गढ़वाल जो पार्ट है उत्तराखंड का वहाँ पर गढ़वाली बोली जाती है. कुमाऊँ जो रीजन है, कुमाऊँ वैली जो है वहाँ पर कुमाऊनी बोली जाती है और हिंदी जो है वो यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी द ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन उत्तराखंड. सो हियर वुमेन वियर रंगवाली पिछोरा. यहाँ की जो वुमेन है वो रंगवाली पिछोरा पहनती है. अभी आप देख रहे हो दिस इज़ द ड्रेस वॉर्न बाय द मेन. सो मेन वियर पजामा कुर्ता विथ अ हेड गियर और टर्बन. जनरली यहाँ के लोग पजामा कुर्ता ही पहनते हैं और उनका जो कुर्ता है उसके ऊपर वो एक अचकन भी पहनते हैं. और आप देख सकते हो उनकी जो कैप्स है दे आर स्पेशल कैप्स, गढ़वाली कैप जिसको हम कहते हैं, या फिर वो टर्बन इसके साथ पहनते हैं. देन वुमेन, यहाँ की जो वुमेन है दे वियर रंगवाली पिछोरा. तो ये जो आप यहाँ पर एक येलो और मैरून कलर के कॉम्बिनेशन में जो साड़ी आप देख रहे हो, ये जो साड़ी है या ये जो ड्रेस है इनकी इट इज़ नोन एज रंगवाली पिछोरा. और मेनली ये साड़ी पहनी जाती है, इट इज़ वोर्न एट द सेरेमोनियल ओकेजन्स विथ ज्वेलरी. बहुत सारी ज्वेलरी के साथ इसको अलग अलग सेरेमनीज़ में पहना जाता है जैसे कि मैरिज है या कोई और फंक्शन है. ओके, तो ये हो गई यहाँ की ड्रेसेस. ये भी एक यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो मोस्टली गढ़वाल जो पार्ट है यहाँ का उत्तराखंड का रीजन है वहाँ पर ये पहनी जाती है. इस तरह की
ड्रेस। देन नेक्स्ट कम टू द डांस एंड म्यूज़िक। यहाँ के डांस एंड म्यूज़िक के बारे में हम जानते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर, और ये जो डांस है इट इज़ नोन एज लंगवीर नृत्य। इसको बोलते हैं लंगवीर नृत्य। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना कि अब बैम्बू पोल इज़ फिक्स्ड, एक बैम्बू का पोल फिक्स किया जाता है, एंड द डांसर क्लाइम्स ऑन द टॉप ऑफ दिस बैम्बू पोल एंड बैलेंस हिमसेल्फ ऑन स्टमक ऑन द टॉप। जैसे कि ये एक बैम्बू है सपोज, तो उस बैम्बू के इसको बैम्बू को फिक्स किया जाता है ज़मीन के अंदर, और फिर इसका जो टॉप होता है यहाँ पर ये जो डांसर है वो अपने आप को पेट के बल, है ना, पेट के बल ये यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर वो अपने आप को बैलेंस करता है। तो ये एक अलग तरीके का, जिसको एक्रोबैट कहते हैं, एक्रोबैट्स भी कहते हैं, तो ये इस तरह का एक नृत्य है जिसको कहा जाता है लंगवीर नृत्य। ओके, देन नेक्स्ट आप देख सकते हो, दिस इज़ द डांस परफॉर्म बाय वुमेन, एंड इसका जो नेम है वो है बराडा नाती। तो दिस इज़ द डांस परफॉर्म बाय वुमेन। देन नेक्स्ट जो है चोलिया डांस। अब चोलिया जो डांस है ये स्पेशली कुमाऊँ जो रीजन है वहाँ पर किया जाता है, और इसमें मार्शल आर्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्ड के साथ डांस होता है, और स्पेशली इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द राजपूत वेडिंग्स। यहाँ के जो राजपूत लोग हैं उनकी वेडिंग्स में ये डांस जो है स्पेशली परफॉर्म किया जाता है। दिस डांस इज नोन एज चोलिया डांस। ओके, देन नेक्स्ट इज दिस इज द पिक्चर ऑफ पांडव नृत्य। ये पिक्चर है पांडव नृत्य की, और जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दिस डांस इज़ स्टोरीज जो होती है हमारे महाभारत की, जो स्टोरीज है अबाउट पांडवाज एंड कौरवाज, उनके बारे में ये डिपिक्ट करते हैं। वहाँ पर उनके बारे में ये छोटी छोटी स्टोरीज जो है वो प्ले के थ्रू और डांस के थ्रू हमें बताते हैं। देन यहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं, और जो फोक सॉन्ग्स यहाँ के पॉपुलर फोक सॉन्ग्स हैं, वो जब गाते हैं तो उनके साथ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, दैट इज़ ढोल एंड तुरी। तो ये तो हो गया ढोल, उसके साथ एक और ये छोटा सा ढोल होता है। तो फोक सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर एंड आर प्लेड ऑन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द ढोल एंड तुरी। दिस आर ढोल्स एंड तुरी, ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ ब्रास और कॉपर, एंड इसको तुरतुरी या फिर तुराही भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द लॉन्ग पाइप। ये एक लॉन्ग पाइप होता है, होलो पाइप, और इसके आगे की तरफ ये प्लेट जैसा आप देख सकते हो। आपने ट्रम्पेट और शहनाई वगैरह देखी होगी, लगभग उसी तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये एयर ब्लो करके इसको बजाया जाता है। ओके, सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद द फोक सॉन्ग्स, इट्स नेम इज़ तुरी। Then next we will see fairs and festivals that are celebrated in उत्तराखंड। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल है यहाँ का, इट इज़ बसंत पंचमी। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ बसंत पंचमी। देन मकर संक्रांति जो है, दशहरा, ये पिक्चर है दशहरे की। यहाँ पर जो भगवान राम की जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से ये सेलिब्रेट किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ मकर संक्रांति। हियर इन उत्तराखंड मकर संक्रांति इज़ नोन एज घुघुतिया, और घुघुतिया के जो वहाँ की एक प्रॉपर ये मिठाइयाँ और कुछ नमकीन्स वहाँ पर बनते हैं। जनरली ये आटे से बनाए जाते हैं। ओके, यू कैन सी मोर पिक्चर्स हियर। दिस grandma is making these sweets. Okay, so it is specially made on Makar Sankranti, and this festival is celebrated as घुघुतिया त्योहार। देन वहाँ का एक और फेस्टिवल है, दैट इज़ फूलदेई। फूलदेई जो है, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये वहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है।
हार्वेस्ट फेस्टिवल, फूल देई। देन नेक्स्ट वहाँ की कुमाऊनी होली जो है, इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। कुमाऊनी होली की पिक्चर आप देख रहे हो अभी आपके स्क्रीन पे। देन नंदा देवी मेला, नंदा देवी फेयर जिसको हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। एंड दिस लास्ट वन इज़ हरेला मेला। हरेला मेला के बारे में हमने लास्ट जो हमारा हिमाचल प्रदेश का वीडियो है उसमें भी हमने इसके बारे में देखा था। तो लगभग ये एक जैसा कल्चर हमें दिखाई देता है जो पड़ोस के जो स्टेट्स होते हैं उनमें। तो हरेला मेला जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ओके, देन कम टू द occupations. What are the occupations here? So the first one is obviously agriculture, क्योंकि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हर स्टेट में जो है फार्मिंग होती है। एग्रीकल्चर वहाँ का मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑक्यूपेशन है। इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। पीपल डू हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर्स मीन इट इज़ द फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स। तो इनकी जो फार्मिंग होती है इट इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर। देन एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स, यहाँ के बहुत सारे जो क्रॉप्स है वो एक्सपोर्ट होते हैं। सो एक्सपोर्ट का बिजनेस भी यहाँ पर होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नट्स है। देन फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स अलॉन्ग विथ सम अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो बहुत सारे लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोर्ट के काम में या फिर हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में। देन वीट, बासमती राइस, देन ऑयल सीड्स, पल्सेस, देन ग्राउंड नट्स, सोयाबीन एंड शुगर केन, दीज आर वाइल्डली ग्रोन हियर। यहाँ पर बहुत अच्छे से इनकी खेती होती है। शुगर केन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन दिस रीजन। शुगर केन वहाँ का एक कैश क्रॉप है। डू यू नो व्हाट इज़ कैश क्रॉप? कैश क्रॉप मीन्स, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप्स दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप जो होता है, स्पेशली ये जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं फूड क्रॉप्स, वो होते हैं कंज्यूम करने के लिए, है ना, यानी कि खाने के पर्पज़ से ये सारी जो क्रॉप्स है वो ग्रो किए जाते हैं। जैसे वीट है, राइस है ना, पल्सेस है, तो ये हम ग्रो करते हैं खाने के लिए, ठीक है। बट जैसे शुगर केन है, कॉटन है, ये ऐसे क्रॉप्स हैं हम इनको खाते नहीं हैं, है ना। दीज आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पज़। इनको अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे शुगर केन से शुगर बनती है, कॉटन जो है वो क्लोथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं जो फूड के अलावा कहीं और काम आते हैं, दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। और कैश क्रॉप्स जो हैं ये मोस्टली शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड्स ये होती हैं, ठीक है। देन कम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ उत्तराखंड। सो यहाँ का जो मेन आर्ट एंड क्राफ्ट है वो है वुड कार्विंग। यू कैन सी हियर डिफरेंट स्कल्पचर्स, जो कि ये सारा वुड कार्विंग है, वुड के ऊपर कार्विंग किया गया, खुदाई की गई। देन पेंटिंग्स, यहाँ की जो पेंटिंग है फेमस पेंटिंग, इट इज़ नोन एज अय्यपन। इसको बोलते हैं अय्यपन और अय्यपन, AIPAN, अय्यपन। लेट मी चेंज द कलर। सो अय्यपन, है ना। तो ये है यहाँ की पेंटिंग्स, फेमस पेंटिंग। ये एक फोक आर्ट है और ये जनरली इट इज़ फेमस इन कुमाऊँ रीजन। ओके, कुमाऊँ में ये फेमस है। तो यहाँ पर इस तरह की जो है डिफरेंट इसके अलग अलग जो पेंटिंग्स है वो बनाई जाती है। तो यहाँ की ये फेमस पेंटिंग्स हैं। देन हैंड क्राफ्टेड गोल्ड ज्वेलरी, यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज आर देयर। तो ये सारी बहुत सारी ज्वेलरीज जो वो हैंड क्राफ्टेड होती हैं। दीज आर हैंड क्राफ्टेड गोल्ड ज्वेलरी, दिस इज़ ऑल्सो फेमस। Then basket weaving, different types of baskets you can see here. These are all the type of baskets. Then lampshades,
कंटेनर्स, वास, है ना, अलग अलग तरह के ये बनाई जाते हैं यहाँ पर. देन वुलन शॉल वीविंग and scarves, then rugs. These are the well-known handicrafts of this state, and it is also famous for Pahari and Kangra schools of art. Okay, then come to the tourism of Uttarakhand. So Rani Khet, this is the picture of Rani Khet. Then Bhimtal, Almora, Kasauni, then Sattal, Dhanolti, then Nainital, Mussoorie, Auli and Chamoli. These are some important hill station. ये सारे यहाँ के important hill stations हैं. Other tourist attractions are Gangotri. This is the picture of Gangotri Glacier. This is Gangotri Glacier. और ये जो आप देख रहे हो from here गंगा rivers originate. ये गंगोत्री है, ये पूरा गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से जो है गंगा रिवर को पानी मिलता है. And this is the temple of river Ganga or Gangotri. Then Yamunotri. This is the Yamunotri Glacier, from where Yamuna river originates. Then this is the holy temple Badrinath, Kedarnath. This is the picture of Jim Corbett National Park. Then this is the Valley of Flowers. This Valley of Flowers is UNESCO World Heritage Site. Then हेमकुंड साहिब, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, वहाँ पर ऊंचाई पे है हेमकुंड साहिब, जो कि सिख लोगों का ये एक होली प्लेस है. देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कुंभ मेला एट हरिद्वार. हरिद्वार का कुंभ मेला आपने किसी ने विज़िट किया हो कभी. देन नंदा देवी नेशनल पार्क. दिस इज द पिक्चर ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क. राजाजी नेशनल पार्क. देन गंगोत्री नेशनल पार्क. गंगोत्री नेशनल पार्क जो है इट इज़ फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड्स. स्नो लेपर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हो. देन अ नंबर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो कैरिड आउट इन दिस रीजन्स, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स हैं दे आर फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर. दैट्स वाई रिवर राफ्टिंग जो है ये यहाँ का इम्पोर्टेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स है. दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं. देन माउंटेनियरिंग, स्नो कवर्ड माउंटेन्स आर देयर, सो माउंटेनियरिंग इज ऑल्सो एडवेंचर स्पोर्ट हियर. Rock climbing, hiking and trekking. So these are all the adventure sports that you can enjoy in Uttarakhand. Okay, so in this way we have seen the art and craft, occupation, fairs and festival, dance and music, tourism of Uttarakhand. So here we have finished this topic. If you like this video, then please like, comment, share and subscribe my channel. Also press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Okay, so thank you for watching. In our next video we will read about Sikkim. Okay, so we will meet soon. Till then, take care. Bye bye.